दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। आनंदपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत धनवान और शक्तिशाली हुआ करता था। उस राजा का नाम था राजा मिलाक्ष। आनंदपुर साम्राज्य बहुत दूर तक फैली हुई थी। वहाँ की प्रजा बहुत ईमानदार और मेहनती थे। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली प्रजा को राजा भी बहुत प्यार करता था। एक दिन एक व्यापारी राजा के पास आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं मसाला का व्यापार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब आपके राज्य में व्यापार करूँ। अगर आपकी अनुमति मिल जाती तो बड़ी कृपा होती और इसके बदले में मुनाफे की आधा हिस्सा आपको देने को मैं तैयार हूँ। राजा व्यापारी को मना करने वाला था, लेकिन मुनाफे की बात सुनकर लालच में आ गया और अनुमति दे दिया। इस तरह व्यापारी अपना सामान राजा के बाजार में बेचने तो लगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। वो जब भी राजा या राज्य के किसी सदस्य से मिलता तो उसे छोटी सोच का एहसास कराता और खुद को शानदार जीवन बताया करता था। धीरे धीरे सभी लोग व्यापारी को उच्च कोटि के व्यक्ति समझने लगे और खुद को व्यापारी के जैसा बनाने के सपने देखने लगे। कुछ ही दिनों में व्यापारी ने राजा के मंत्रियों और सैनिकों से दोस्ती कर लिया। अब वह व्यापारी राजा के लिए खास बन गया था। उसे राज दरबार में बुलाया जाने लगा और सही गलत के फैसले पर उस व्यापारी से राय मशवरा लिया जाने लगा। कुछ ही दिनों में उस राज्य के सब लोग ये सोचने लगे कि इस व्यापारी के मर्जी के बिना राजा कुछ भी नहीं करता है। इसलिए कभी किसी को कुछ भी काम पड़ता तो वह व्यापारी से ही मदद मांगता था। अब व्यापारी राजा के सभी खास आदमी को अपने में मिला लिया और एक दिन मौका देखकर राजा को मारकर खुद राजा बन गया। व्यापारी राजा बनते ही खजाने के सारे कीमती चीज़ें गायब करने लगा। मजबूर और असहाय लोगों पर अत्याचार करने लगा। सिपाहियों में लालच आ गया और किसानों की ज़मीनें छीना जाने लगा, जिसके चलते आनंदपुर साम्राज्य के हर व्यक्ति दुख में रहने लगा था। कुछ दिन इसी तरह गुजरता गया। फिर एक दिन उस राज्य पर पड़ोसी राज्य का हमला हुआ। व्यापारी राजा मारा गया, लेकिन प्रजा खुशियां मना रही थी, क्योंकि नया राजा प्रजा का पूरा ख्याल रखता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि दूसरों को देखकर हमें अपनी संस्कृति को बदलना नहीं चाहिए और कभी भी अपने घर के किसी भी बात में बाहर वाले को हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। दोस्तों, इस तरह के और कहानियों के लिए हमारे चैनल को क्या करना है वो तो आपको पता ही है। आप सबको धन्यवाद।